हायाघाट विधानसभा का एक सबसे बड़ा मुद्दा दशकों से रहा है और आज भी लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। और इसी मुद्दे पे यहाँ के स्थानीय विधायक चुनाव भी लड़ते हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन पिछले कई दशक से इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो सका। लोग टकटकी लगाए हुए इस समस्या के समाधान की ओर इंतजार करते रहे कि आज हमारा विधायक जीत गया है, शायद इस समस्या का समाधान हो सके। आज हमारा सांसद जीत चुका है, शायद इस समस्या का समाधान हो सके। बावजूद उसके यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जीतने के बाद इसको एक राजनीतिक हथकंडा के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ हायाघाट विधानसभा के अशोक पेपर मिल की। अशोक पेपर मिल हमेशा से यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे पे यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद चुनाव भी लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। आज इस विषय पर क्या खास बात है, चलिए आपको बताते हैं। आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 पर यहाँ के स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद अपनी टीम के साथ अशोक पेपर मिल के प्रांगण में पहुँचे। वहाँ एक उद्योगपति के साथ उनकी का आगमन हुआ। वहाँ ये दृश्य देख करके वहाँ के स्थानीय मजदूर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए और वहाँ इसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिए। इसी बीच स्थानीय मजदूर यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ के स्थानीय मजदूर और मजदूर यूनियन के नेता डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, स्थानीय विधायक और वहाँ जो आए हुए उद्योगपति थे, वहाँ इन सब चीज़ों को देख करके काफ़ी मामला गरमाया हुआ था। चलिए सबसे पहले यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ हमेशा से अशोक पेपर मिल को लेकर के मुद्दा ये रहा है कि यहाँ के स्थानीय मजदूर की जो यूनियन है, उनकी मांगे हैं कि मजदूरों का जो बकाया राशि लगभग 44 करोड़ रुपया है, वह सरकार या उद्योगपति जिसके भी द्वारा मजदूरों के बकाया राशि को दे दिया जाए और जो भी नया उद्योग लगाना है वो लगा सकते हैं। इस दिशा में पहल स्थानीय विधायक के द्वारा तो किया गया, लेकिन जब इस पर उनसे पूछा गया कि स्थानीय मजदूरों का बकाया राशि कब दिया जाएगा, तो उन्होंने इसका भी क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ जो स्थानीय जो लोग थे, जो स्थानीय मजदूर हैं, उनकी क्या मांगे हैं वो अब भी पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे का दृश्य आपको बताते हैं। अशोक पेपर मिल चलाने के लिए यहाँ बहुत सारे नेता है। कफिल चाचा थे यहाँ, जो गरीब के यहाँ मजदूर के हमदर्द हुआ करते थे, यूनियन चलाते थे। इस पेपर मिल के नाम पे 3-3 बार लोग एमएलए बन गया, लेकिन इस क्षेत्र का और इस पेपर मिल से हम लोग एक मिनट विकास नहीं हुआ। धर्म को धराए जो है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 5% भी वो इसका नियम का अनुपालन नहीं किए और यहाँ से लूट करके अशोक पेपर मिल का को स्क्रैप बना करके चले गए। यहाँ सुशील शाह की मृत्यु हो गई। आज तक विधायक जी है यहाँ, एनडीए की सरकार है, हम विधायक जी से मांग करते हैं उसको उचित मुआवजा नहीं मिला सरकारी। दूसरी बात, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय विधायक रामचंद्र शाह जी को, जिनका सकारात्मक पहल रहा है। और सुनिए, इस अशोक पेपर मिल के लिए सदन से सड़क पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग पांडे जी का भी वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ भी हो तो पहले इलाके और जो गरीब मजदूर है जो मर गया उसका जो है सो निदान सर्वप्रथम आवश्यक है जो है सो, तब हम लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे। नहीं तो कितने यहाँ जो है सो उद्योगपति आए और गए, हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, और कितने आएंगे और जाएंगे। दुल्हा को इतना नहीं सजाया जाता है जितना यहाँ पर सजा करके छत्ता लगा करके मुंह पाकल ऐसे कर, हाँ, फूल के माला पहना करके लोग मिठाई के तिलकुट भी खिलाया गया कि मिथिला के पहचान है, तिलकुट खा लेंगे बढ़ेंगे, तो वो सब होकर के चला गया। हम लोगों को नेता पर विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो गया है। हम लोग ने तो कहा ना, विधायक जी ने कहा ना कि क्या वो विधायक कह के चला गया, मंत्री भी कह के चला गया। हम लोगों को यही विचार है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक कोई पार्टी के यहाँ टपने नहीं देंगे। ये थे वहाँ के स्थानीय मजदूर और स्थानीय लोग जिन्होंने यहाँ की मुख्य मांगों को लेकर के अपनी बात रखी। कंपनी के प्रतिनिधियों से ने जब मीडिया कर्मी से बात की तो उन्होंने क्या अपनी बात रखी, चले उसे भी आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर शूलपानी सिंह हूँ, तो बिहार दरभंगा खराड़ी से ही हम यहीं के वासी हैं, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ।
कंपनी का नाम यूबी फ्लाई टेक्नोलॉजीज़ है। हम लोग आईआईटी मद्रास में सिचुएटेड हैं और वहाँ पे इंक्यूबेटेड कंपनी है ये। और छोटे ड्रोन से लेके एकदम बड़ी एयर टैक्सी तक हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें से ये DGCA का टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है जो हम लोग इसको लेकर आए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए भी, और साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त बिहार में। सर, यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, मजदूरों की लगातार मांग है, दशकों से ये मांग रही है कि उनकी जो बकाया राशि है मजदूर की वो पहले दिया जाए, फिर यहाँ कोई नहीं चाहता। ये तो देखिए, हम लोग तो ड्रोन किसान के लिए लाए हैं अभी, और वो सरकारी मामला है, उसके लिए विधायक जी, मंत्री जी और जो उसकी जो टीम होगी वो लोग उस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। कंपनी के प्रतिनिधियों से जब बात की गई तो उससे अंदाजा लग गया कि कंपनी के प्रतिनिधियों को यहाँ के विवादित जमीन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया। बहरहाल, इस संबंध में जब स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह से पूछा गया तो उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। मेरे क्षेत्र का सबसे भारी एक समस्या जो बरसों से बंद चला आ रहा है, ये मेरे क्षेत्र का अशोक मिल समस्या है जो बरसों से बंद है। इसको मैंने शुरू में अवलंब चलाने की बात की थी, लेकिन जब मैं पूरा विषय से अवगत हुआ, जानकारी हुआ, तो मैंने फिर कहा कि इस अशोक पेपर मिल के खाली जमीन जो 350 एकड़ या 400 एकड़ जमीन है, उस जगह पर नया उद्योग का निर्माण हो और हमारे जो इसमें कर्मी है उसमें बाकी जो बकाया जो उसका वेतन है उसका भुगतान हो। मैंने यही सरकार के समक्ष विधानसभा में रखा था। लगभग 12 या 15 करोड़ रुपया इन लोगों का बकाया है। हाँ। जमीन से 330 एकड़ आपके हिसाब से ये खाली जमीन। हाँ। तो क्यों नहीं सरकार इनका बकाया भुगतान करके इस मामला को खत्म करके नया सिरा से अब हम लोग यही विषय में लगे हुए हैं। जब कोई उद्योगपति यहाँ पर आएगा तो उनके सामने में एक समस्या ये भी है, जो बकाया वेतन है उनका भुगतान हो। मजदूर जी, उनका सिर्फ एक सवाल है, वो भी चाहते कि उद्योग लगे, लेकिन उनकी एक सवाल सिर्फ ये है, पहले भुगतान बाद में उद्योग या पहले उद्योग बाद में भुगतान? पहले तो उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पहले भुगतान या पहले आवे, फिर चर्चा होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगा, सब होगा, सब साथ साथ होगा। गोल मटोल जवाब होगा। नहीं, जवाब नहीं, ये जवाब गोल। आप ये थे हायाघाट के स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह, जिन्होंने इस अशोक पेपर मिल मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी। अब आपको मजदूर के जो नेता हैं अशोक पेपर मिल मजदूर यूनियन के डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, उन्होंने अपना पक्ष मीडिया को क्या रखा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। अशोक पेपर मिल को समझने की जरूरत है। हम स्वागत करते हैं हर उस कदम का जो इस इलाके के क्षेत्रीय विकास में कदम बढ़ाएगा। शाहनवाज कैफी उसके साथ है। मेरा प्रश्न उल्टा है। यहाँ कई मित्रों ने कहा कि एनएच अगर जमीन ले लेती है, पहले जमीन लेती है बाद में पेमेंट करती है। अशोक पेपर मिल के मामले में ये नहीं है। अशोक पेपर मिल NCFL सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 36 महीने में कहा था पूरा करो, दोनों फेज पूरा नहीं हुआ। स्वर्गीय माधव बाबू अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय कफील अहमद नहीं है, लेकिन जो उन लोगों ने मार्ग दिखाया उस मार्ग पर हम लोग चलने वाले लोग खड़े हैं। यहाँ समझना ये होगा कि जमीन जो 440 एकड़ है अशोक पेपर मिल की, वो 400 एकड़ जमीन कहाँ बंधी हुई है। NCFL जब फ्रॉड की तरफ भागने लगा तो ये जमीन गिरवी है, समझना ये है। हम जमीन छुड़वा पाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को हिम्मत दिखाकर अधिग्रहण करना होगा। जब अधिग्रहित हो जाएगी जमीन तो यकीनी तौर पर दोनों सरकार। गिरवी कहाँ है?
गिरवी है भाई साहब, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स दूंगा, अटैच पीएफ डिपार्टमेंट के साथ। मजदूरों का सारा मामला वहां फंसा है। कहा रामोदार भाई ने कहा, अभी मतलब डॉक्टर राम नरेश ने, हमारे मामला से मुझको ये नहीं मतलब कि नई इंडस्ट्री नहीं लगे, नई इंडस्ट्री लगे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगने का जो तरीका है उसको समझना होगा। हमारे मामलात केवल मजदूर का बकाया 44 करोड़ नहीं है, हमारे मामलात को आप 44 करोड़ रुपए आप दे दीजिएगा, उससे आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगी। कोई 44 करोड़ रुपए मेरा क्यों देगा? उसको देने से पहले समझना होगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं हम फैक्ट्री ले पाएंगे कि नहीं। तो मैं आज आप तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से अपने आवाम की तरफ से ये डिमांड करता हूं कि सीधी तरह दोनों सरकार हिम्मत करे, अशोक पेपर मिल को अधिग्रहित करे, मजदूरों के बकाये का भुगतान करे, अशोक पेपर मिल को चलावे, और जो बची 330 एकड़ जमीन बचती है उस पेपर मिल के बाद, उस पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों उद्योग लगावे। हम स्वागत के लिए तैयार। तो विधायक जी ने भी कहा, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति है क्या? यहाँ आपत्ति ये है कि पहले हम ले आए, उसको जब मालूम होगा, जो आगे आदमी उसको जब मालूम होगा कि अरे यहाँ तो मामला भी है, जमीन का मामला फंसा है। हम ये कहते हैं कि जब बात करिए तो साफ करिए। बिहार सरकार ने हिम्मत नहीं किया, हम तमाम लोग गए थे, मंत्री हुए थे हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो सैयद शाहनवाज के यहाँ, हम भी उस बैठक में थे, उनको लेकर आए थे। जब उनको पता चला, बेचारे 5 दिन के बाद हट गए। फिर समीर महासेठ मंत्री हुए, हम और सुबकान जी और महेश चौधरी हम लोग मिले उनसे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा जटिल मामला है, सरकार हिम्मत नहीं कर रही है। हम राजनीति के लिए जमीन को नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके की भलाई तब होगी जब दोनों सरकार ईमानदारी से इसका अधिग्रहण करेगी, उसके बाद 100 फैक्ट्री लगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं। अगर मान लेते कि ऐसी परिस्थिति बनती है कि मजदूर का बकाया राशि न दे, उद्योग लगे, तो उसमें आप सहयोग कीजिएगा? मरते दम तक सहयोग नहीं करेंगे, मरते दम तक सहयोग नहीं करेंगे, नहीं बनने दीजिए। हमारे अशोक पेपर मिल के मजदूरों के बकाये के भुगतान की दिशा में पहले फैसला हो, उसके बाद कुछ भी हो हम उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। चलिए, थैंक यू। बहरहाल ये तमाम विवाद थे जो आज अशोक पेपर मिल के प्रांगण में देखने को मिले। अब देखना बाकी ये है कि इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकल पाता है। कुल मिलाकर के इस विवाद का निष्कर्ष तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ के मजदूर यूनियन भी चाहती है कि यहाँ उद्योग लगे, लोगों का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, लेकिन पहले मजदूर की बकाया राशि दे दी जाए, फिर किसी नए उद्योग की बात हो। बहरहाल इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलेगा, यह आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।